Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I am into industry from last 25 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. तो आज का टॉपिक है दोस्तों ओबरॉय एलिशन एट ओबरॉय गार्डन सिटी एट गोरेगांव ईस्ट. लेट्स बिगिन विद द शो. This was the small clip about ओबरॉय गार्डन सिटी एट गोरेगांव ईस्ट. एंड आज हम लोग बात करेंगे एलिशन के बारे में, विच इज एट ओबरॉय गार्डन सिटी एट गोरेगांव ईस्ट. एंड लेट्स बिगिन. तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि ओबरॉय इज अ वेरी ब्रांडेड डेवलपर एंड इट्स अ लिस्टेड कंपनी. ओबरॉय रियल्टी इज अ लिस्टेड कंपनी और इट्स अ वेरी ब्रांडेड कंपनी, और उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर मुंबई में बनाए हैं. ये मुंबई का चार्ट है जहाँ पर अभी अपकमिंग ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वर्ली, सांता क्रूज, अंधेरी, JBLR, गोरेगांव, मुलुंड, बोरीवली, कांदिवली और थाना, यहाँ पर इस लोकेशन पर जो है सारे इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. अब रेसिडेंटल में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, जैसे ओबरॉय स्काई सिटी है, ओबरॉय गार्डन सिटी है विच इज़ एट गोरेगांव. और उसके बाद फिर ये जो येलो मार्क है एलिशन है. जितने भी येलो मार्क्स है ये सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं. और कमर्शियल में भी यहाँ पर आप देखोगे कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है. फिर रिटेल में उनकी ऑलरेडी जो कंप्लीटेड है, रनिंग है, मॉल है, ओबरॉय मॉल है. और अब एक मॉल आ रहा है, ओबरॉय मॉल विच इज़ एट बोरीवली, जो कि ओबरॉय स्काई सिटी को लगकर होगा. वहाँ पर ये ओबरॉय मॉल 2 आएगा इनका. और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका स्कूल है, ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल है, और ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल एट JBLR. ये 2 स्कूल हैं इनके. एक तो ओबरॉय गार्डन सिटी में है और दूसरा एक JBLR में है. और हॉस्पिटलिटी वाइज दे हैव अ वेस्टर्न होटल विच इज अगेन एट ओबरॉय गार्डन सिटी एट गोरेगांव ईस्ट. So this is the few of the projects developer has made. And normally ओबरॉय का यही प्लस पॉइंट होता है कि उनकी बिल्डिंग काफ़ी स्लीक होती है, हाई राइज टावर बनाते हैं. और दूसरा उनका पहले से ये पैटर्न रहा है बिल्डिंग बनाने में कि अगर एक बिल्डिंग वो 3 BHK का बनाएंगे तो उसमें 3 BHK ही रखेंगे, भले वो A, B और C विंग का रहेगा. 3 विंग का भी अगर एक बिल्डिंग रहेगा, अगर वो 3 BHK उसमें तो सिर्फ 3 BHK रहेगा. अगर उसमें 4 BHK है तो सिर्फ 4 BHK रहेगा, 2 BHK तो सिर्फ 2 BHK रहेगा. पर अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ओबरॉय स्काई सिटी है और ओबरॉय गार्डन सिटी है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 BHK रखा हुआ है. तो 3 और 4 BHK भी लार्जर साइज के फ्लैट्स रखे हुए हैं. और स्पेशली यहाँ पर जो एलिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें लार्जर साइज के फ्लैट्स रखे हुए हैं. तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एलिशन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ एट गोरेगांव ईस्ट. सो लेट्स सी फर्दर. तो दोस्तों ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट जो है दिस इज एलिशन टावर. दिस इज टावर नंबर A, टावर नंबर B एंड टावर नंबर C. उसके आगे यहाँ पर भी 2 टावर है, और ये पीछे की तरफ भी जो है यहाँ पर ओबरॉय एक्सुसाइड और ओबरॉय स्क्वायर, जिसका ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन 1-2 बिल्डिंग का दे दिया है, जो पहले से बनते आ रहे हैं. और वहाँ से ये प्लॉट घूमते हुए ऐसे यहाँ पर फिर ये 3 बिल्डिंग का इन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्शन बताया हुआ है.
तो क्योंकि अभी हम लोग बात सिर्फ एलिशन के बारे में कर रहे हैं, इसके वजह से ये 3 टावर ही इस प्लान में दिखाया हुआ है। और जैसे कि आप देखोगे ओबराय का टिपिकल पैटर्न रहा है कि उनका जो प्रोजेक्शन जो रहता है बिल्डिंग का ऐसे बाहर रहता है, स्पेशली हाई राइज टावर में। और उसका रीज़न ये रहता है कि यहाँ पर जो है क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो फ्लैट के अंदर आपको बढ़िया फ्लैट वेंटिलेशन मिलती है। और दूसरी बात, जब कोई भी फ्लैट से अगर आप बाहर की तरफ अगर आप देखते हो, यहाँ से आप बाहर की तरफ आप देखते हो, या यहाँ से आप देखते हो, या इस डायरेक्शन से आप देखते हो, तो देयर इज अ प्राइवेसी फॉर ऑल द फ्लैट्स। एक दूसरे के बिल्डिंग के सामने सामने देख नहीं सकते फ्लैट के अंदर, देयर इज अ प्राइवेसी। सो 99% डेवलपर ने यही कोशिश किया है कि हाई राइज टावर के अलावा बिल्डिंग का वेंटिलेशन भी अच्छा रहे, फ्लैट का वेंटिलेशन भी अच्छा रहे, और दूसरी बात प्राइवेसी भी मेंटेन रहे फ्लैट के अंदर। सो दोस्तों, ओबराय गार्डन सिटी ये टोटल लैंड पार्सल जो है करीबन ये 80 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें काफ़ी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है। एक्सयू साइट और एक्सक्वायर और ओबराय वुड्स भी उसी में बना हुआ है। ये सारे बिल्डिंग का पोजीशन डेवलपर ने दे दिया, एक्सेप्ट जो इसके पहले वाला जो बन रहा है एलिशन के पहले वाला, उसका तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एलिशन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी तक। समझ लो इसका प्लिंथ ही पोडियम लेवल तक ही रेडी हुआ है। प्लिंथ तो काफ़ी टाइम पहले से ही रेडी हो चुका है, पोडियम लेवल तक अभी रेडी हुआ है। और दूसरा, इस 80 एकर्स प्लॉट के अंदर आप देखोगे प्लेंटी ऑफ ओपन स्पेस इज देयर, लॉट्स ऑफ एमिनिटीज डेवलपर हैज प्रोवाइडेड। जैसे आपने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा कि बहुत सारे एमिनिटीज, प्लेंटी ऑफ एमिनिटीज इज देयर इन दिस कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लॉट का लेआउट है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत पहले इनका ओबराय वुड्स बना हुआ था, फिर ये एक्सयू साइट है, फिर एक्सक्वायर है, और उसके बाद ये एलिशन है। एलिशन टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3 और टावर नंबर 4 and 5 which will be named as D and C, Elition D and Elition E, A, B, C, D and E. So D and E is the further proposed building. These are proposed building which will be named as Elition. तो एलिशन में जो है वो 5 टावर है, A, B, C, D, E। तो अब जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो एलिशन A, एलिशन B, एलिशन C, इस 3 टावर की हम लोग बात करेंगे। वैसे तो ये पूरा प्लॉट एरिया, ये सारा प्लॉट एरिया, ये पूरा प्लॉट एरिया मेरे ख्याल से ये 60 एकर्स के आसपास होगा। अब इसमें 60 एकर्स के अंदर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे बिल्डिंग्स, आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 बिल्डिंग्स है। उसमें 11 बिल्डिंग के सामने आप देखोगे बहुत सारा ओपन स्पेस दिया हुआ है। जैसे कि आपने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एमिनिटीज और ओपन स्पेस और प्लस बिल्डिंग की जो हाइट, तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 30% ऑफ द लैंड एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेस्ट हैज बीन गिवन फॉर एमिनिटीज, राइट? So this is how the plot looks. So this is again the building image. When you see this image where the position has been given for these buildings, Oberoi Garden City, which is XU site and X Square. So you can see the night image, how the glamorous image is, and see the amenities all the developer has given below over here. So this is very high quality और बहुत ही high end product है ये। और डेफिनेटली कारपेट एरियाज भी जो है इसका जो है वो हिसाब से कारपेट एरियाज भी बड़े कारपेट एरियाज है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि इट इज़ राइटली लोकेटेड इन गोरेगांव ईस्ट में है, ओबराय मॉल के बिल्कुल पीछे है, और प्रोजेक्ट ओबराय डेवलपर है। तो डेफिनेटली आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो होगा, और जो इमेज में आप देख रहे हो ऑलरेडी, दिस इज डिलीवर्ड प्रोजेक्ट का इमेज आप देख रहे हो। तो इस तरीके का ही टावर, ये जो टावर रहेगा एलिशन टावर रहेगा, वो भी इस तरीके का टावर रहेगा, सेम लुक रहेगा टावर का। अगेन यू कैन सी द डे इमेज। सो टावर इज 62 story टावर, हैबिचुअल फ्लोर and 4 level of podium parking, and all amenities are given on the 4th level of the podium parking. So then amenities में अगर आपने जैसे amenities में आपने देखा पहले वीडियो में काफ़ी amenities इन्होंने दिया हुआ है। This is the actual picture of the complex, and you can see there's a good cycling track and jogging track, and this is the lobby drop-off photo, which is a very fantastic design and very
elegant and good looking lobby has been given in this complex. Even your guests will be happy when they come in these type of homes to visit your home. And happy families, of course, staying in this complex. Now this is the image of the sample flat, because sample flat का जैसे आपने देखा वो वीडियो नहीं था, that was all the video of the amenities and outer surrounding and the ecosystem का सारा वीडियो था वो तो सारा कवर अप हो गया। लेकिन फ्लैट अगर आप देखोगे अंदर से, अगर आप फ्लैट देखोगे तो ये तो खैर इसका डेकोरेट किया हुआ फ्लैट है, लेकिन अदरवाइज भी आप देखोगे फ्रेंच कट विंडो from wall to flooring, French cut window is there, and again from end to end there is a window given in this complex. और साइड में भी अगर कुछ जगह है तो यहाँ पर भी एल शेप ग्लास विंडो दिया हुआ है। तो there is enough light inside, the bright light is there inside the flat, natural light is there, and plus cross ventilation is very good for this flat. और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट है वो 10.5 फीट क्लियर हाइट है, 10.5 feet. 10 is clear, 10.6 feet. I mean 10.6 feet is clear height which developer is giving from floor to ceiling. So ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसमें बड़ी बात है कि डेवलपर जब हाइटेड फ्लैट ऐसे जब फ्लैटेड देता है और ह्यूज फ्लैट जब देता है 1700 स्क्वायर फीट का और 3000 स्क्वायर फीट का जब फ्लैट आपको गोरेगांव ईस्ट में ऐसे बड़े फ्लैट्स जब आपको मिलते हैं तो उसके हाइट भी अगर 10.5 फीट अगर क्लियर हाइट होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लैट जब बनने के बाद वहाँ पे आप रहने जाओगे तो कितना ग्लैमरस और रॉयल लुक आएगा उस फ्लैट का। एंड दिस इज अगेन वर्क फ्रॉम होम, हैप्पी फैमिली, वर्क फ्रॉम होम. This is the image. You are working from 9 to 5. At the same time, you are with the family also. Again, see the wonderful image. And here you can see the moments of happiness in Elysian by Oberoi Realty at Goregaon East. फिटिंग्स और फिक्सचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देयर इज इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग फॉर लिविंग, डाइनिंग, किचन और ऑल बेडरूम्स. Vitrified ceramic tiles has been given in bathroom flooring and dado and wash basin counters. And vitrified ceramic tiles dado 2 feet high above kitchen platform has been given. Kitchen platform with stainless steel sink and drain board, anti-skid tiles in the balcony areas, aluminum slidings, concealed plumbing, branded CP fittings, branded electrical switches, and laminated flush doors. So these are all branded fittings developer is providing in this complex. Then again, some of the amenities to read out. There's gymnasium, there's function room, 2 squash court, mini theater, indoor games, yoga room, cycling track, golf simulator, spa, steam, changing room, cricket net, futsal court, tennis, skating rink, children's play area, toddlers play area, jogging track, open air amphitheater, party lawn, meditation area, landscape garden, swimming pool, kids pool deck, jacuzzi, reflexology path, senior citizenship area, CCTV in all the areas, indoor multipurpose hall, cafe lounge, daycare, convenience store, salon, laundrette, doctor's room and first aid rooms. These are all the amenities developer is providing in Oberoi Elysian at Goregaon East by Oberoi Realty. So this is all the amenities. You see the photo, you see the image of the amenities, and whatever the amenities जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया, all these amenities are given below over here. So all these professional large size amenities has been given, and this is all on the 4th level of the podium parking. So 4 level is podium, and on the 5th level you have all these amenities here. So landscape garden and a large size swimming pool, multi-purpose court, jogging track, futsal court, fully equipped gymnasium, children's play area, squash courts, multi-purpose hall, and of course meditation, lawn, yoga room, and again the view of the amenities.
This is again the view which I showed you earlier in the video. This is one side view of the RA colony, RA view, which is on the south side of the Mumbai. And when you see here, developer has a partnership with most of the branded company like David Blackwood Murray is from London and they are landscape architect, and Seed is from UAE, Middle East, and then again Lara is a structural consultant from New York. Eco ID Architect is again a foreign-based company, which is a Singapore-based company. And so when you see, this is the proposed metro line. This is the proposed metro line which was supposed to start this Diwali, but थोड़ा सा डिले हुआ है, तो हो सकता है अगले 2 महीने में एटलीस्ट दहसर से लेकर गोरेगांव तक जो है वो ट्रेन शुरू हो जाएगी दिसंबर एंड तक। और दूसरा ये जो है वो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और उसको लगकर ही ये मेट्रो लाइन है। और यहाँ पर जो है एलिशन टावर है, ओबराय एलिशन टावर इज ओवर हियर, और इसके एग्जैक्टली फ्रंट साइड में जो है ओबराय मॉल है। और ये पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम है दिस इज ओबराय गार्डन सिटी, ओबराय गार्डन सिटी एट गोरेगांव ईस्ट। इसके आगे अगर यहाँ पर जाते हो तो ये आप ग्रीन पोर्शन यहाँ पे देखते हो, ये सारा नेशनल पार्क है। और ये आगे थोड़ा सा जाते हो तो फिल्म सिटी है। देन देयर इज द विहार लेक एंड पवई लेक। तो ये नेशनल पार्क जो है ये आगे तक यहाँ तक जाता है, आगे तक काफ़ी लंबे तक जाता है। ये JVLR से भी अगर जाओगे, यहाँ पर इनके ओबराय स्प्लेंडरा करके बिल्डिंग है, यहाँ से भी अगर आप बैक साइड में देखोगे तो नेशनल पार्क नजर आएगा। तो यहाँ से भी अगर आप इस तरफ का व्यू देखते हो तो काफ़ी ग्रीनरी है इस तरफ, और नॉर्थ साइड और ईस्ट और वेस्ट में आप देखोगे तो city as well as you are close to the nature also. Then Oberoi has made some of the commercial buildings, ongoing projects are there of commercial. Hospitality wise, they have Westin Hotel which is at Goregaon East, and then Retail Plaza which is a very big mall, one of the big mall at Goregaon East, and this is Oberoi Mall. Then school wise, they have one school which is at Oberoi Garden City. So they have one school at Oberoi Garden City, and one more school is that is at JVLR, which is Oberoi School. And this is again the plan of the Elysian. अब फ्लोर प्लान में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोर प्लान जो है इनका, एक बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फ्लैट है। 6 फ्लैट में आप देखेंगे ये 2 फ्लैट जो है नीचे वाले ये दोनों 4 BHK है, और बाकी सारे जो फ्लैट्स है वो 3 BHK के फ्लैट्स है। तो अब लोग एक एक यूनिट प्लान इसका देखते हैं। तो ये जो यूनिट प्लान है ये 4 BHK का यूनिट प्लान है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 BHK। तो 4 BHK में अगर आप देखोगे तो इसका जो कारपेट एरिया होगा लगभग करीबन 3032 से शुरू होता है कारपेट एरिया, एंड इट गोज अप टू 3047। तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा पैसेज पे इधर उधर होगा, बट अदरवाइज 4 BHK स्टैंडर्ड कारपेट एरिया 3032 इज द कारपेट एरिया फॉर 4 BHK. A typical layout is there for 4 BHK. So there is a foyer entrance, there is a kitchen here, and kitchen has door from both the side, and there's a dry balcony, and this is the store room over here. And this can be used as a servant room also, it can be used as a storeroom also. And it has a huge hall, there's a hall over here, it's a dining space, and huge balcony has been provided here. जैसा आप यहाँ से अंदर आते हैं तो this is the passage area, this is multi-purpose area, this can be utilized for anything. ये जो जगह जो है ये राइट जगह मंदिर के लिए है, क्योंकि यहाँ के इसके ऑपोजिट साइड में कोई वैसा कोई दरवाजा या कोई वॉशरूम वगैरह नहीं, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर टेम्पल. और जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, और सभी बेडरूम जो है वो अटैच्ड है. Again, this is planned for 3 BHK. So 3 BHK starts from 1799 carpet area and it goes up to 1905. So different sizes of 3 BHKs are there. So when we see 3 BHK, again there is a lobby entrance, kitchen is there, and this can be used as a store room or as a servant room also.
and then you come further, there's a large hall, very large size, square size hall is there, and this is a living room, dining space, and there's a big balcony over here, and again this place for multi-purpose area over here, multi-purpose area, and 1 bedroom, 2 bedroom, and 3 bedroom. So very well designed 3 BHK and 4 BHK flats are available in Oberoi Elysian. So you see over here 3 BHK Majestic series भी है, Majestic series 2 है, Palatine series 3 है, मतलब 3 type of and again one more series is there. So 4 type of 3 BHKs are there, where carpet area starts from 795 and it goes up to 1899 carpet area. And 4 BHK में अगर आप देखेंगे 3032 से लेके 3047, again 3027 से लेके 3042. तो ये कारपेट एरिया फॉर 3 and 4 BHK है. और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, एक्चुअल प्राइस, टोटल प्राइस यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, पर स्क्वायर फीट का प्राइस देखेंगे तो 24,750 है फॉर 3 BHK, and for 4 BHK the price is 25,250, and for different schemes are there, subvention schemes are there, so for that the price will vary again over here. So there are different prices for the subvention schemes. So this is construction link payment plan के हिसाब से प्राइस रखा गया है, और 250 जो है वो फ्लोर राइज रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो 250 रुपीज फ्लोर राइज रहेगा. अब मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि 1799 का जो है आपका बजट जो है वो 4.50 का मिनिमम होना चाहिए, 4.50 CR का टू बाय अ 3 BHK इन एलिशन. और अगर आप 4 BHK के लिए जाते हैं तो 3032 कारपेट के लिए तो 7.50 CR का बजट होना चाहिए. दैट इज द मिनिमम आई एम टेलिंग यू. उसके थोड़ा ऊपर ही जाएगा. और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आज के तारीख में फ्री है, पर ये जो भी मैं रेट आपको बता रहा हूँ वो आज का रेट बता रहा हूँ. अगर आप 15 दिन 1 महीने बाद फोन करोगे, डेवलपर हर टाइम अपना रेट चेंज करते रहता है. तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन ऐसे आते हैं कि आपने तो रेट कुछ और बताया, डेवलपर ज़्यादा दिखा रहा है. तो ज़्यादा हो जाता है, जब वो टाइम जब निकल जाता है तो वो स्कीम भी चेंज हो जाता है, सबवेंशन स्कीम भी कुछ टाइम के बाद चेंज होता है, और उस दूसरी बात ये है कि रेट भी चेंज होने का चांसेस रहता है. तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है तो 0 स्टैम्प ड्यूटी इज देयर, और यहाँ पर एक स्टार भी दिया हुआ है, तो दैट वी हैव टू चेक विद द डेवलपर. लेकिन कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान वाइज अगर आप जाते हो तो इट्स अ ड्यू इज अबाउट 10 + 15, 25, 35, 45% इज ड्यू, एंड रेस्ट यू हैव टू पे हैज द स्लैब गोज अप. वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है. फिर एक बैंक सबवेंशन स्कीम है जिसमें 10%, 15%, 5%, तो ये आपका 60 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और बाकी 70% जो है वो बैंक पेमेंट करेगा आपके बिहाफ में. और बैंक के साथ जैसा भी आपको EMI शुरू करना है, एट द टाइम ऑफ पोजीशन करना है, PMI शुरू करना है, सिर्फ प्रिंसिपल जो प्री EMI रहता है वो रहता है, वो या अलग अलग टाइप के उनके स्कीम्स होते हैं बैंक के. लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, तो इनका जो टाइप है वो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक से टाइप है सबवेंशन स्कीम के लिए, तो इसी बैंक से आप लोन ले सकते हो. लेकिन जो डेवलपर सबवेंशन स्कीम है वो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि 10%, 15%, 5% एंड 10%, मतलब जो ड्यू है 120 डेज के अंदर 40% पेमेंट कंप्लीट करना है, और बाकी का 60% पेमेंट है वो आएगा at the time of possession. When the possession has been given to you, when developer will hand over the keys to you of the flat, that time you have to pay 60% balance payment. So friends, that's all for today. For booking, you can contact me on my number 7400138561, and don't forget to like, subscribe, share, bell icon जरूर दबाना. Thank you for watching this show, and see you again with one more video, one more project very soon. Thank you for watching this show. Bye bye. Take care.